में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं तीन मुस्लिम कैंडिडेट आ रहे हैं। जनसुराज, MIM और एक आप हो जाएंगे। निर्दलीय भी आने वाले हैं लोग जो कह रहे हैं जो नहीं शमीम साहब क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ लूटने का काम किए हैं। स्वास्थ्य में गुणवत्ता बढ़ी, सारे हॉस्पिटल बंद के कगार पे थे, वो सब खुलने का काम किया। IT पॉलिसी हमारे नेता ने, माई बहन मान योजना। लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में दारू बंद बा, लेकिन बगले में बंजरिया क्षेत्र है, दारू की कमी नहीं है। और डॉक्टर साहब तीसरी बार हैट्रिक लगाइएगा। यहाँ जनता के 5 साल में सारे को जनता के सामने आता है और सारे 2500 रुपया प्रति महिला के खाते में प्रत्येक महीना देने का काम करें। और तो ये 400 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग जैसे सरकार बनेगी हम लोग 1500 रुपया इसमें देने का काम करें। गैस सिलेंडर का दाम देख रहे हैं क्या, 1000 से 1200 रुपया तक लोग खरीद रहे हैं। उस सरकार में आप देखेंगे कि कहाँ से ब्रांडेड दारू यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा टर्म हो चुका है, लेकिन तीसरा टर्म की तैयारी की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि बंजरिया और बनकटवा छावड़ा दानों को विकास पुरुष माना जाता है डॉक्टर शमीम साहब को। लेकिन क्या तैयारी चल रही है 2025 के लिए? आज हम लोग एक डरी में है, हाँ, मुकेश जी कानू जी के दरवाजे पे। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ खास करके कानू समाज से लोग हम लोगों के पार्टी में आ रहे हैं। तो आज इनको मुकेश जी को हम लोग यहाँ के अध्यक्ष बनाया गया है और बंजरिया के पूनदेव शाह जी को बनाया गया। आज हम लोगों के बीच इस बैठक में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं संजय कानू जी, संचालन श्री शंकर यादव जी। हम लोगों के बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष कानू विकास मोर्चा के भरत जी, ओम प्रकाश कानू जी जो प्रदेश सचिव हैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ के गांव के हमारे बुजुर्ग दोस्त, यहाँ के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उर्मिला देवी जी, गीता देवी जी और यहाँ इनकी टीम आशा देवी जी, सारे लोग महिला और सारे संगठन के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग के साथ आज पार्टी में लगभग सैकड़ों की संख्या में आज पार्टी में लोग शामिल हुए। हमारा नेता जो कहते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में जब इलेक्शन में हम लोग गए तो हमारे नेता का एजेंडा था कि बेरोजगारी और यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है, और उन्होंने एजेंडा सेट किया। और उस एजेंडे पे उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे युवाओं को, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बेरोजगारी का ये खास मुद्दा था। और उन्होंने जैसे हम लोग 20 के इलेक्शन में कुछ सीटों से हम लोग पिछड़ गए, लेकिन जैसे सरकार बनी तो लगभग 5 लाख नौकरियां देने का काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने की। और आपको याद होगा कि 3.5 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है। अब की जो एजेंडा आया है इसमें 17 महीना में आप लोग देखेंगे कि शिक्षा में की गुणवत्ता बढ़ी, स्वास्थ्य में गुणवत्ता बढ़ी, सारे हॉस्पिटल बंद के कगार पे थे, वो सब खुलने का काम किया। IT पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी, तो इस तरह के सारे काम हुए। अब की बार जो हम लोगों का एजेंडा है 2025 का जो इलेक्शन है, इसमें सारे माँ बहन मान योजना एक निकाला है हमारे नेता ने, माई बहन मान योजना। तो इसमें हम लोग 2500 रुपया प्रति महिला के खाते में प्रत्येक महीना देने का काम करें। और ये योजना सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर ये चालू हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी क्लियर होना चाहिए कि माई बहन मान योजना में अगर एक घर में 5 महिला हैं, सबको अलग अलग ये, यानी सरकार बनते 1 महीना बाद महीना बाद ये चालू हो जाए। अच्छा। और ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि घर में अगर 2 महिला है 3 महिला है तो सबको अलग अलग ये, यानी एक घर में मानते हैं 5 महिला होगा तो 5 महिलाओं को मिलेगा, 5 महिला को 2500 रुपया 2500 प्रति मंथ।
दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये 400 रुपया मिल रही है। तो ये 400 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग जैसे सरकार बनेगी हम लोग 1500 रुपया इसमें देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर का दाम देख रहे हैं क्या, 1000 से 1200 रुपया तक लोग खरीद रहे हैं जी। तो इसको हम लोग जैसे सरकार बनेगी हम लोग 500 रुपया करने का काम करें। तीसरी चीज़ ये है कि एक बिजली का जो यहाँ पे लूट मचा हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पे। पहले मीटर भी सरकार का था, ये मीटर भी इसी सरकार का। उसमें कितना बिल आता था, इसमें बिल वही बिल 4 गुना हो गया। तो इस तरह के लूट हम लोग नहीं होने देंगे। तो इस स्मार्ट मीटर को हम लोग हटाएंगे और 200 बिजली यूनिट फ्री प्रत्येक घर को हम लोग देने का काम करेंगे। अच्छा। तो ये सारी चीज़ हम लोग सरकार बनते ही योजना को लागू करेंगे। और बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी और रोजगार, बच्चों को रोजगार जो मिल रहा है। सर, कानू समाज जो जितने कानू समाज के लोग नेता हैं, चाहे जितने घर के बच्चे हैं, वो लोग सारे पहले बीजेपी के वोट देते थे, लेकिन आज और आपके साथ मिल रहे हैं, तो क्या व्यवहार के साथ मिला रहे हैं उन लोगों के साथ? हमारे यहाँ खास करके नरकटिया विधानसभा में कानू समाज के लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं। और नौकरियाँ जब मिली, 5 लाख नौकरियाँ जब मिली, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन किस समाज। वो बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे, किसी समाज के होंगे तो उनको मिलेगा। माई बहन मान योजना जो चलेगा, इसमें कहीं नहीं जाति वहाँ पे जोड़ना। क्या लगता है? सारे माई बहन मान योजना जो है ये सारे महिलाओं के लिए है, वो किसी जाति से बिलोंग करती है। तो इस तरह की योजना डॉक्टर साहब तीसरी बार हैट्रिक लगाइएगा? यहाँ जनता के 5 साल में सारे को जनता के सामने आता है और सारे जनता ये मूड बनाया है कि अब की बार हम बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे और नरकटिया विधानसभा जीतेंगे जी। और सारे लोग का प्यार मिलेगा और जिताएंगे। तेजस्वी यादव कितने सीटों से सरकार बनेगा उनको? हम लोगों का बहुमत से सरकार बनेगा। हम लोगों का लक्ष्य है 230 जी। 230 का लक्ष्य लेके चल रही है। हम लोग 230 सीट जीतेंगे। अभी विपक्षी पार्टी के बारे में क्या कहिएगा? वो लोग तो पूरा लगे हुए अपने में। विपक्षी पार्टी का सारा लोग उन्हें 17 साल मौका दिया। कम मौका नहीं होता है 17 साल। 17 साल 1.5 युग के लगभग 12 साल का एक युग होता है। और क्या स्थिति बन गई यहाँ पे, तो ये सारे लोग जान रहे हैं। कैसे शिक्षा का व्यवस्था क्या हो गया था, हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या हुआ था, और सब चीज़ आप देख रहे हैं कि कितना परेशानी था। बेरोजगारी कितना बढ़ गया था यहाँ पे। और यही चचा हमारे बोलते थे कि इतना बहाली कहाँ से करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा। और उन्हीं के हाथों से हमारे नेता ने करा करके करवाने का काम किया। तो ये लोगों का विश्वास तेजस्वी यादव पर है और तेजस्वी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं 3 मुस्लिम कैंडिडेट आ रहे हैं। जनसुराज, MIM और एक आप हो जाएंगे। निर्दलीय भी आने वाले हैं लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, शमीम साहब क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ लूटने का काम किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देश प्रदेश का जो इलेक्शन होता है जी, ये तो प्रजातंत्र है जी। सबको लड़ने का अधिकार है। सब लोग लड़ेंगे, फैसला उसका जनता करती है। और पिछले बार भी आप देखे होंगे, किसी समय जब भी इलेक्शन होता है तो लड़ने वाले लोग लड़ते रहते हैं। इसमें आप रोक नहीं सकते हैं किसी, और रोकने का अधिकार भी नहीं है। और कुछ लोग का व्यवहार कहा जाता है, शमीम साहब जो गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों का मसीहा हैं और लालू जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसी हिसाब से आप करते हैं। लेकिन 2025 के इलेक्शन है और आप हर गली गली घूम रहे हैं और लोगों का व्यवहार देख रहे हैं। हमारे नेचर से सारे लोग वाकिफ़ हैं यहाँ पे। 10 में हम लोगों ने 10 से लेकर के अभी तक सारे लोग हमारे बारे में जानते हैं, किस मिजाज के हम हैं, और सारे लोगों का प्यार लगातार मिलता है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। जाते जाते नरकटिया विधानसभा वासियों के लिए क्या कहिएगा? वासियों को मैं फिर से दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं कहूँगा, और सारे लोगों को मेरे तरफ से भी धन्यवाद है।
आप लोग कहते हैं सर कि हम नौकरियां दिए हैं, जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है सवाल मुख्यमंत्री जी से, वो कहते हैं कि हमने किया है। 2020 में जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त आप देखे होंगे पत्रकार भाइयों लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये असंभव बात है, ये कहाँ से कर सकता है। आप क्लिप निकाल करके देखिए, आप ही के पास रिकॉर्ड है। तो जब हम लोगों में सरकार में आने का यही मेरा उद्देश्य था कि इतना काम करिएगा तब हम लोग आपका समर्थन करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल ने 3 बार उनको बचाने का काम किया। बीजेपी ने जिस तरह उनको पार्टी तोड़ने का काम किया, बी टीम खड़ा करके हराने का काम किया उनको, और इस तरह से अब उनको चर्चा है तो उनको अब जो समझ में आए करेंगे। क्या आप लोग चुनाव लड़िएगा 2025 में? क्या नीतीश कुमार के साथ आप लोग लड़ सकते हैं चुनाव? हमारे नेता ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई किसी तरह का हम लोग का गठबंधन है, उससे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार आप लोग के पार्टी में आएंगे तो आप लोग स्वीकारिएगा कि नहीं? अभी स्वीकारने का कोई बात नहीं है। हमारे नेता का जो फरमान है उन्होंने कह दिया है कि कहीं से रास्ता सारे बंद है। देख रहे हैं आजकल बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, इस घटना पर आप क्या कहिएगा? कैसे देखते हैं आप इसको? चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। जी जी। और पत्रकारिता का ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बात को और उठाने का काम करें। अपहरण कितने हो रहे हैं तो इसको आप लोग मंगल राज दिखाइएगा, हम लोगों वाला जंगल राज दिखाइए। तो ये अभी जो अपराध बढ़ा है तो इसको भी आप लोग उजागर करें। सर, आपकी सरकार जब बनेगी तो दारू चालू रहेगा या बंद रहेगा? उस पर हमारे नेता विचार करेंगे सारे चीज़ों पे। लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में दारू बंद बा, लेकिन बगले में बंजरिया क्षेत्र है, दारू की कमी नहीं है और वहाँ का विधायक काफ़ी हैं। पूरे बिहार में आप देखेंगे तो प्रशासन के द्वारा फेल्योर साबित हुआ। तो क्या आप लोग आइएगा सरकार में तो इसको बंद चालू कर सकते हैं दारू को? हम लोग बताएंगे इस बात को। अभी जिसकी सरकार है जी, उस सरकार में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ब्रांडेड दारू यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें नाकामी है इसका। एक वीडियो था आज से 2 साल पहले, छावड़ा दानों के ही रोड पर वायरल हो रहा था। जो बोले विधायक जी सिर्फ आते हैं, अपने गाड़ी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, लेकिन यहाँ का रोड का अभी तक निर्माण नहीं कराए हैं। सारा रोड बना हुआ है, जो बाकी है सभी बन जाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। हेलो।